स्टेट के फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने आपको सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। आइए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले हमने आपसे स्यूडो सॉलिड पूछा। स्यूडो सॉलिड का मतलब है अमरफस सॉलिड, बिकॉज अमरफस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, इसीलिए उन्हें स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। सुपरकूल लिक्विड, सुपरकूल लिक्विड यानी कोई लिक्विड जिसे एकदम से ठंडा कर दिया गया हो, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता। उसी तरह से ग्लास, ग्लास के अंदर भी पार्टिकल का डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता, यानी अमरफस सॉलिड। सो वी कैन से बिकॉज अमरफस सॉलिड डज नॉट पोजेस द रेगुलर अरेंजमेंट, इसीलिए उन्हें सुपरकूल लिक्विड कहा जाता है। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी। अगर कोई सॉलिड हर डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे कोई भी सॉलिड है, उसकी कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन से सेम है, उसके बाकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर हर डायरेक्शन से सेम है, उसे आइसोट्रॉपी कहते हैं। और ये अमरफस सॉलिड की प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से याद रखना। एनाइसोट्रॉपी, जहां प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होती, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप जानते हैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट तो होता है, लेकिन एक तरफ ए है एक तरफ बी है, डिफरेंट एटम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं और इसीलिए एनाइसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, ऐसा हमें कहना होगा। क्लासिफाई फॉलोइंग, आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के हैं। अमरफस सॉलिड किसे कहते हैं? अगर नहीं याद तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना, इनके इस वीडियो के कार्ड के अंदर वो वीडियो दिया गया होगा और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक प्रेजेंट होगा, जरूर देखना। P4, P4 के केस में बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मॉलिक्यूल है तो इसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाएगा। NH4Cl, NH4Cl, NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, इसे आयनिक सॉलिड कहा जाएगा। एसिड, एसिड के केस में बहुत सारे सल्फर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। पॉलीथीन हमारे पास एक पॉलीमर है और पॉलीमर को हम अमरफस सॉलिड के नाम से जानते हैं, तो पॉलीथीन एक अमरफस सॉलिड कहलाया जाएगा, एक अमरफस सॉलिड रहेगा। सोडियम मेटल, क्योंकि ये मेटल है और मेटल को हमने बताया था मेटालिक सॉलिड, तो हम कह सकते हैं कि ये है हमारे पास एक अमरफस सॉलिड और ये है हमारे पास एक मेटालिक सॉलिड। इस तरह से लेक्चर 1 के बेसिस पे हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछे वो आपको करने हैं। एनसीईआरटी की शुरुआत में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी आप साथ साथ जरूर ट्राई करें। सिस्टमैटिक वे में जाना है आपको, स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम्स ऑन वेरी फास्ट। एकदम से चैप्टर को नहीं समझा जा सकता, हमेशा थोड़े थोड़े मेथड से ही, थोड़ी थोड़ी चीजों से ही आप चैप्टर को समझ सकते हैं। कहानियों की बातें कुछ और होती हैं, लेकिन सच्चाई में जीत पाने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है और वही प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने सुबह की वीडियो में भी बताया था, जो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आज सॉलिड स्टेट के नोट्स उनके पास भेज दिए गए हैं। जिसके पास ना हो वो रिक्वेस्ट जरूर भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पे और कोशिश करेंगे इसी तरह से तैयारी आगे बढ़ती जाए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी क्लास 12।